हेलो मित्रों दोस्तों, आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आप लोगों को डायबिटीज यानी शुगर के बारे में जानकारी दे रहा हूं। उनके लिए आसन बहुत सरल, बहुत सिंपल। ऐसे मान चलिए आप, यानी अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज शुरू हो रही है या हो गई है या है, तो उनको दो ऐसे आसन बताने जा रहा हूं, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छे हैं। आपको सबसे पहले इस तरह, जैसे उम्र के होते हैं, जैसे मान लीजिए जो 50 साल से ऊपर उम्र हो चुकी है और नए बच्चे हैं, या 50 साल से ऊपर हैं, या ओल्ड मैन है, या सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग हैं, उनको डायबिटीज या शुगर के लक्षण हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले पंथी मोड़ बैठ जाए और अपने इस तरह ये दोनों एक दो दो पॉइंटों को दबाते हुए ये मुष्टि मुद्रा करें और आराम से सांस को लें और छोड़ें। ऐसा आराम कुछ सेकंड को रोकें, लीवर को भीतर की तरफ खींचें, लीवर को भीतर की तरह यानी पेट को भीतर तक खींचें और ऐसे करें। कम से कम इनको 3 से 5 मिनट करना चाहिए और शुरुआत में 1 से 2 मिनट ऐसे। ऐसे धीरे धीरे खींचें और छोड़ें। ये मुष्टि मुद्रा है, इससे आपका ब्लड संचार अच्छा होता है, पाचन तंत्र बढ़िया होता है, नर्वस सिस्टम मजबूत होता है, आपके अंदर जो दूषितपन है वो बाहर निकलता है, यानी मूत्र द्वारा, मल द्वारा। कारण क्या है? इसे करने से आपको बहुत राहत मिलेगी। ऐसे यानी पेट से भरना है। डायबिटीज मरीजों के लिए पेट को भीतर दबाते हुए और सांस को बाहर फेंकते हुए इस तरह करना है। शुरुआत के लिए 1 से 2 मिनट और धीरे धीरे अभ्यास करते हुए 5 मिनट लीजिए। ये मुष्टि मुद्रा बहुत ही अच्छी है। ऐसे ऐसे जितना रोक सकते हो उतना रोकिए। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, जितनी क्षमता है। छोड़ दिए, भरिए, छोड़ दीजिए। जब पेट को बाहर भीतर करना है तो सांस को बाहर छोड़ते हैं ऐसे। ये तो मुष्टि मुद्रा हो गई। इसके साथ में एक है वज्रासन में। इस तरह ऐसे आराम से बैठ जाइए। ये ऐसे, इसको बस ये दो आसन आपके लिए बहुत ही जीवन में परिवर्तन लाएंगे। चाहो इसी तरह का हो और चाहे अभी मुष्टि मुद्रा की ना, इस तरह ये ऐसे, इसे मंडूक आसन कहते हैं। वज्रासन बैठ के कुछ सेकंड तक, उसके बाद में आराम से सांस को बाहर फेंके, पेट को अंदर ले जाए इस तरह, और थोड़ी को नीचे लगाते हुए ऐसे। ऐसे कम से कम इसको 5 बार करें, ज्यादा नहीं। शुरुआत में 3 बार बहुत है। ऐसे शुरुआत में माथा लगाएं, उसके बाद थोड़ी लगा सुगंध है। मुष्टि मुद्रा ऐसे रखना चाहिए। ये ऐसे दो आसन डायबिटीज शुगर के लिए बहुत अच्छे हैं। और इसमें थोड़ा सा चाहें, सुबह सुबह अगर आप सुबह चाहते हो तो 1 गिलास को गर्म पानी में 3 पत्ती नीम की, 3 पत्ती
जामुन की और 3 पत्ती अपामार की और थोड़ा-सा गिलोय, ये सभी चीज़ों को मिक्स करके उसमें डाल लें, फ्राईदान में, जैसे चाय बनाते हैं, इस तरह पका लें बढ़िया तरीके से एकदम फर्स्ट क्लास। और अपने आराम से जब ये पक जाए, चाहे लैट्रिन से पहले, लैट्रिन करने के बाद, मलाशय में बैठ जाना चाहिए, मलाशासन इस तरह, ऐसे शिप-शिप करके पी लो। उसके बाद आप लैट्रिन जाइए, फ्रेश हो जाइए। उसके बाद में फिर अपना ये 2 आसन, यानी मुष्टि मुद्रा और वज्रासन का मंडू आसन, आराम से करिए और इसे देखिए 3 महीने में कितना रिलीफ आपको मिलता है। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा और आपके अंदर जो दूषितपन है वो दूर हो जाएगा। इसे करने से आपको बहुत राहत मिलेगी मित्रों, क्योंकि प्रकृति आपको हमको बहुत अच्छी औषधि देती है, लेकिन पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन अपने जो सीनियर सिटीजन हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जो बहुत ही ओल्ड मैन हैं, तो कुछ लोगों की ये जानकारियां रहती थी। जैसे पहले वैद्य रहते थे और बुद्धिजीवी लोग थे, तो सिर्फ आपको यानी नीम की 3 पत्तियां, जामुन की 3 पत्तियां, अपामार की 3 पत्तियां, छोटी सी गिलोय की जड़, इतना टुकड़ा। उसके बाद में चाहो तो आप 3 पत्तियां तुलसी दल की डाल सकते हैं आप। इससे आपको ऊर्जा, एनर्जी मिलेगी। इतना आप करने से आपका शरीर स्वस्थ में हो जाएगा। नियम से करिए, जैसे चाय सुबह मॉर्निंग में पीते हैं, ब्रेकफास्ट चाय लेते हैं, उस चाय को ही पीजिए आप। उसके 1 घंटे बाद कुछ भी खाइए पिए, जो आपके मन में आए। फिर 3 महीने में आप अपना, चाहे हर महीने टेस्ट करा सकते हैं आप, 15 दिन में टेस्ट करा सकते हैं, 20 दिन में टेस्ट कराइए, जब आपकी इच्छा तब टेस्ट कराइए आप। बीपी, फास्टिंग, रैंडम, जो भी आपको मर्जी हो कराइए आप। फिर धीरे-धीरे ये रूटीन में लाइए। 1 कप चाय की तरह, यानी 1 गिलास पानी डाल दिया, पका दिया, 1 कप रह गया आपका, उबल के उसको सिप-सिप करके पी लो, यानी मलाशय आसन में। अगर आप ये काम सुबह मॉर्निंग में कर सकते हैं, लैट्रिन करने से पहले कर सकते हैं, तो आपके अंदर जो दूषितपन है, वो सफाई हो जाएगी आपकी और आपको बहुत राहत मिलेगी। इसलिए मित्रों, अगर आपका जीवन स्वस्थ है, तब सब चीज स्वस्थ लगती है, अच्छी लगती है। कहते हैं योगा, यम नियम पालन करें, साधे नर योग, परित साधन से निकट ना आवे रोग। मित्रों, ये स्वरूपी मंदिर है, इसको स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए आपको 5 से 10 मिनट दे। कहते हैं इंसान का सच्चा साथी स्वास्थ्य होता है, इंसान का सच्चा साथी स्वास्थ्य होता है। और जैसे में तो ये स्वास्थ्य साथ छोड़ता है इंसान का, तो सारे रिश्ते बोझ बन जाते हैं। इसलिए मित्रों, थोड़ा समय निकालो इस शरीर के मंदिर को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए। आप मित्रों, मेरा चैनल है, यूट्यूब पर है, योगा टाइम 25। आप उसे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। मैं अच्छी आपके लिए हेल्थ टिप्स, हेल्थ योगा डालेंगे। और इंस्टाग्राम पर भी है, योगा टाइम 25। इसे आप फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो। अच्छी चीजें को आपके लिए, हेल्थ के लिए बारे में बताएंगे। देखो, जीवन में सबसे बड़ी चीज ये है इंसान की स्वास्थ्य। सबसे बड़ा धन क्या है? स्वास्थ्य। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो सारी चीज अच्छी लगेंगी। अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो कोई चीज अच्छी नहीं लगती है। ये आप भी जानते हो, सारा संसार जानता है। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है तो सब चीज अच्छा लगता है। जब स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता तो कोई चीज अच्छी नहीं लगती है। इसलिए मित्रों, ये शरीर रूपी मंदिर को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए आप योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान, प्राणायाम नित्य करें। 5 से 10 मिनट, जितना समय हो आपको उतना करिए आप, ज्यादा ना करते हुए। लेकिन यह ध्यान रखो, शरीर को एक्टिविटी करो थोड़ा सा, यानी चलाओ उसे। शरीर की रक्त वाहिनियां, शरीर के रक्त शुद्ध हो जाता है।
योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान, प्राणायाम करने से। बस आपके मन को अंदर भा जाए, वो ही आपके जीवन के अंदर महत्वपूर्ण है। इसलिए मित्रों, थोड़ा समय देते हुए शरीर के मंदिर को स्वच्छ और स्वस्थ रखिए। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे, राम राम जी।